खबर है भोपाल से, जहां पर भोपाल में एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का एक मामला सामने आया और शातिर ठगों ने महिला को डिजिटल अरेस्ट किया। टेलीकॉम कंपनी अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट किया। क्या मोबाइल नंबर बंद होने की जालसाजों ने धमकी दी और महिला के दस्तावेज से फर्जी सिम और बैंक अकाउंट खोलने की बात कही। महिला को 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था। तो डिजिटल अरेस्ट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार एक के बाद एक केस बढ़ रहे हैं। महिला को 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट किया गया था। टेलीकॉम अधिकारी बनकर इस बार कॉल आई थी एक महिला के पास और 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा गया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो शब्बीर, इस बार जरूर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया, लेकिन इस बार नए अधिकारी, टेलीकॉम अधिकारी बनकर कॉल किया गया था और क्या डिमांड की गई थी इस बार? शब्बीर, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शब्बीर, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद शब्बीर आप पीड़ित महिला के पास मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए और जानकारी दीजिए पूरे मामले पर। शब्बीर, बिल्कुल संभव बात की जाए तो राजधानी भोपाल के कोलार इलाके में यह पूरा मामला सामने आया। एक महिला को करीब 2 घंटे तक के बात की जाए तो डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और ठगों का पैटर्न जो था वही पुराना पैटर्न था। डराया जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी सिम से अपराध किया गया है। मेरे साथ ये कह सकते हैं कि लाइव डिजिटल अरेस्ट यहां पर जो किया गया था, उन सबके बीच हम पहुंचे हुए। पुलिस की कार्रवाई यहां पर लगातार जारी है। मेरे साथ जो वो महिला भी मौजूद है जिनके साथ यहां पर ठगी की गई। दीदी, क्या हुआ था आपके साथ और क्या फोन कॉल आया था? सर, पहले एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी से एक कॉल आई थी मेरे पास, जो बोलता है कि आपका 2 घंटे के अंदर आपका सिम बंद होने वाला है जो आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि ये नंबर बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मेरा हर बैंक के अकाउंट में लिंक्ड है। सो प्लीज ये बैंक अकाउंट को छोड़िए, आप क्या इशू है वो मुझे बताइए। तो उन्होंने बताया कि इस नंबर से और आपकी इनलीगल एक्टिविटीज की जा रही है आपके आईडी को यूज करके। तो इस नंबर से लिंक किया गया है एक आपके नंबर को। तो वो जो नंबर उसने मुझे बताया, वो मैंने बोला नहीं, वो मेरा नंबर नहीं है। तो वो नंबर मेरा नहीं है, तो अब इसके लिए बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे अकाउंट को आप ब्लॉक नहीं कर सकते अननेसेसरी। तो कहते हैं ठीक है, आप कॉल पे रहिए, मैं आपको साइबर क्राइम ब्रांच ऑफ दिल्ली से आपको कनेक्ट करता हूं। तो एक बार कनेक्ट हो जाए, उनको आप सारा सिनेरियो बताइएगा। ये सिनेरियो आप लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। एक सुमित करके नाम आया है, वो सुमित मेरा नाम लिखिए। मैं TIR से बोल रहा हूँ। और इसके बाद आप उनको बताइएगा कि कनॉट प्लेस, ये एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, कनॉट प्लेस से ये अकाउंट रजिस्टर्ड की गई है ये सिम। और यही पूरा सिनेरियो आप साइबर क्राइम ब्रांच को बताएंगे और जैसे आप उनको चीजें शेयर करेंगी वो आपको सॉल्यूशन देंगे वहां पर। कुछ ही देर में उसने एक साइबर क्राइम ब्रांच से मुझे कनेक्ट किया, बीच में कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होने दिया उसने। और जैसे ही उसने वीडियो कॉल पे वीडियो, वो नॉर्मल कॉल था बट उसने आउट ऑफ सडन एक वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर लिया। हाँ। और वीडियो कॉल पे कनेक्ट करने से ही मेरे सामने एक पुलिस ऑफिसर आते हैं सामने। एक पुलिस ऑफिसर आए सामने जो फुली स्टार्ट थे, पीछे फ्लैग था और पूरा ऐसा सिनेरियो बना दिया गया था कि हाँ वो एक्चुअली साइबर क्राइम ब्रांच से ही वो कनेक्ट है। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे सारे वेरिफिकेशन किए। उन्होंने मुझसे बोला कि आप जो भी आप बोलेंगे आप बिल्कुल एकदम सही बोलेंगे, कुछ भी झूठ मत बोलिएगा यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है सर, लेकिन क्या इशू क्या है, मेरे इतना क्या वेरिफिकेशंस हो रहे हैं। तो उन्होंने सीधी चीज एक चीज बोली कि आप प्लीज ये चीज कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, किसी से शेयर मत करिएगा। मैंने कहा सर मेरे को अपने हस्बैंड से शेयर करना पड़ेगा, हस्बैंड से या मेरे फादर यहीं पर रहते हैं, मेरे को उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि आप कनेक्ट करिएगा लेकिन जब आप इनोसेंट प्रूफ हो जाए। अभी आप इनोसेंट नहीं है, आप क्रिमिनल है। मैंने किस टाइप का क्राइम, जब कोई क्राइम है ही नहीं, जब मैंने कुछ किया ही नहीं, एक सिंपल सा मैं जॉब करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत ही इनलीगल एक्टिविटीज में मुझे पार्टिसिपेशन बता दिया कि बहुत इनलीगल पार्टिसिपेट। क्या बताया था सर? उन्होंने मुझे बोला कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में आप पार्टिसिपेट करती हैं, आपका और लीगल एक और टीम है हमारी जो आपको बता रही है कि प्रिया सक्सेना के नाम पे एक खाता ओपन है जो दिल्ली में किया गया है।
और उसमें हवाला का पैसा और उसमें हवाला का पैसा आता है, और उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, वो बेच दिए जाते हैं, उसका पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, और जिसकी आप पूरा पार्टिसिपेट कर रही हैं आप उसमें। सो मैं उस जगह बहुत टेंशन में आ गई थी सर। और फिर आपने क्या करा, कैसे मेरा ये मान के चलिए उस टाइम पे जैसे होता है कि इंसान का माइंड काम करना बंद कर देता है कि इतनी ज्यादा इनलीगल एक्टिविटीज जो हमने कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, वो उसमें हम इन्वॉल्वमेंट कैसे हो गया। तो वो एक सिनेरियो था कि जब मैंने अपनी चीज़ों को शेयर करना चालू किया, और मैंने सिर्फ 2 चीज़ शेयर करी। उन्होंने मुझसे एक आधार नंबर पूछा, तो हाँ आधार नंबर मैंने उनको कंफर्म किया कि हाँ यही मेरा आधार नंबर है, और उन्होंने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जो स्टार्टिंग से टेली कम्युनिकेशन वाले ने मुझे बताई थी कि हाँ ये पूरा सिनेरियो आपको क्रिएट करना है। वो पूरा सिनेरियो आप पूरा लिखिए उसमें एप्लीकेशन में। इसके बाद ये भी ऐड करिए कि आपकी लीगल टीम जो साइबर क्राइम ब्रांच से बोली जा रही है, आपका सिर्फ नंबर ही रजिस्टर्ड नहीं है, आप एक इनलीगल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। जो HDFC बैंक खोला गया है, आपके नाम से अकाउंट ओपन है दिल्ली में, उसमें आपका 1 मिलियन पैसा। पिताजी से संपर्क कब करा आपने? पिताजी से संपर्क, वो मुझे कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करने दे रहे थे बिल्कुल भी, 1 सेकंड के लिए। वो मैंने आउट ऑफ सडन मैंने डिस्कनेक्ट किया कि मेरी बच्ची को मुझे लेने नीचे जाना है, वो आज स्कूल गई हुई है, उसका एग्जाम था, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मुझे लेने जाना है नीचे, तो फिर उन्होंने मुझे जाने दिया, लेकिन उसमें भी बोला उन्होंने कि आप प्लीज डिस्कनेक्ट मत करिएगा कॉल। तो मैंने डिस्कनेक्ट नहीं किया, मैंने फिर कर दिया। मैंने कहा ठीक है, जो मुझे सूझ पड़ा। फिर मैंने पापा को कॉल किया कि आप बस तुरंत आ जाइए, कुछ मत पूछिएगा, बस आप आ जाइए यहाँ पर। पिताजी भी मेरे साथ हैं इस वक्त, और पुलिस जवान भी मौजूद हैं। क्या कुछ उनको लोगों को जानकारी मिली थी, वो भी जान लेते हैं। सर, क्या जानकारी मिली थी आपको? डिजिटल अरेस्ट होने का सूचना प्राप्त हुई थी। किसने सूचना दी थी आपको? फोन आया था यहाँ से कि डिजिटल अरेस्ट किया गया है इनको। तो ये प्रीति सिंह सक्सेना है, यहाँ अवंतिका होम्स में रहती हैं। तो तत्काल हम अपने पूरे स्टाफ को आपने बात करी उधर ठगों से जिससे बातचीत हो रही थी प्रीति? नहीं, जब तक उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, और फिर उसके बाद में हमने भी प्रयास किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए हैं, और फ़ोन ही कट गए फिर उसके बाद में। अब पिताजी भी हैं, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप पुलिस में रहे हैं और बेटी को समझाइश दे रहे थे उस वक्त जब सब कुछ हो रहा था। जी सर, मैं 35 साल 2 महीने पुलिस की नौकरी करी है। बच्ची ने मेरे को फोन करा, मैं तत्काल आया, और मैं समझ चुका था क्योंकि रोज अखबार टीवी में देखता हूँ डिजिटल अरेस्ट की जानकारी। मैंने तत्काल मोबाइल लेना चाहा तो इतनी घबराई हुई थी, इसने फोन मेरे को दे नहीं रही थी, और घबराई रो अलग रही थी। फिर मैंने इसे डांट फटकार के मोबाइल पास में लिया, फिर उनसे मैंने डायरेक्ट बात करी तो मेरे को भी धमकी देने लगे, तुमको भी ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। मैं समझ चुका था, मगर मैंने उनको गुस्से में आकर फिर मैंने फोन काट दिया था। और फिर उसके बाद फोन आया नहीं? फिर दोबारा से फोन नहीं आया। तो ये देख सकते हैं, संभव ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी चतुराई की गई, और इस पूरे ठगी का जो जाल बुना गया था ठगों की तरफ से, उसमें कामयाब वो नहीं हो पाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से जो जागरूकता चलाई जा रही है, उसके कारण एक केस बचा है, क्योंकि ठगों ने तो पूरा प्रयास कर लिए थे उनकी तरफ से। और ये कह सकते हैं कि अगर कुछ देर और हो जाती तो अकाउंट में से तमाम जितने भी पैसे थे वो खाली कर देते। लेकिन ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी अलर्टनेस ने प्रीति सक्सेना के थोड़े से अलर्ट रहे, प्रिया सक्सेना के थोड़े से अलर्ट के कारण ये कह सकते हैं कि ठग इसमें कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है शबीर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए और लोगों से बातचीत भी करने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा और सुना, जो पीड़ित महिला युवती, उसने भी बताया कि किस तरह से उसे ट्रैक करने की कोशिश, उसे इस जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन जैसे तैसे 2 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट है, उसके बाद कैसे करके इस मकर जाल से वो छूटे। ऐसे में आप लोग भी सतर्क रहें और सावधान रहें, सुरक्षित रहें।